मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का भौतिकी की कक्षा में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किरचॉफ के नियम पर सवाल, मतलब किरचॉफ के नियम पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर हम कुछ सवाल कर रहे हैं। तो कुछ सवाल यानी कि पांच सवाल लगभग हमने कर लिए हैं, 4 सवाल कुल मिलाकर के। आज हमारा 5वां और 6वां सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा, पूरा देखिएगा। जितने भी हैं 2 प्रश्न हम लेंगे वैसे इस वीडियो में, और दोनों प्रश्न को आप अच्छे से समझना। तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए या किसी भी बोर्ड, विशेष तौर पे यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा। देखो, अगर किसी भी सिरे के बीच, चाहे डी और सी के बीच पूछे, चाहे ए और बी के बीच पूछे, चाहे एफ और ई के बीच पूछे, तो सबसे पहले हमें उस वाले पार्ट में धारा निकालना पड़ेगा। इसमें कितनी धारा बह रही है निकालनी पड़ेगी, इसमें कितनी धारा बह रही, इसमें कितनी धारा बह रही है निकाल। इस वाले में दूसरे वाले प्रश्न पूछा, संलग्न परिपथ में प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभवांतर, बात वही है। इसमें इसने 4 वोल्ट में पूछा, इसने ये भी पूछा। सवाल इससे में 10 4 या बस के यहाँ 13 दे दिया, इसमें 2 दे दिया। 3 2 1 है और यहाँ पर 1 2 1, इस तरह से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट को बाहर करेंगे। करंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो, अब बात यह आती है, थोड़ा ध्यान देना इसे। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है ना, जो प्लस वाला सिरा है, माइनस से प्लस की तरफ जो है धारा का प्रवाह होता है। यह वाली बैटरी ने धारा कितने दी, I1। इस वाली बैटरी ने धारा I1 दी, ठीक है। मान लेते हैं इस वाली बैटरी ने धारा I2 दी, इस वाली बैटरी ने धारा कितनी दे दी, I3 धारा दे दी। अब देखो क्या हुआ कि यह तीनों बैटरी जो है संधि ए पर मिल रही हैं। किस पर मिल रही हैं, संधि ए पर, संधि ए पर मिल रही हैं। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है, धारा का नियम, कह रहा संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। तो हम लिखेंगे बिंदु ए पर, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए पर कुल धाराएं, माने बिंदु ए पर सभी धाराएं क्या होंगी, इसको हम देखेंगे। तो कहेंगे बिंदु ए पर मिलने वाली सभी धाराएं। सबसे पहले हमें जब भी निकालना होगा, पहले देखो ये बैटरी इधर धारा दे रही है, ये वाली बैटरी इधर धारा दे रही है, ये वाली बैटरी इधर धारा, यानी कि ये सब बैटरियां जो है धारा किस दिशा में दे रही हैं, संधि ए की तरफ दे रहे हैं। तो संधि ए पर सभी धाराएं, तो लिखेंगे बिंदु, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु, देखो ये इधर दे रहे, इधर दे रहे, इधर दे रहे, तो लिखेंगे बिंदु ए पर कुल धारा, कुल धारा माने कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। तो हो जाएगा I1, और सब आ रही हैं तो प्लस हो जाएगा, मतलब सभी आ रही हैं तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस। अच्छा, किसके बराबर माना जाता है, 0। किसके बराबर माना जाता है, सिग्मा I = 0। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब हम मान लेते हैं, यहां से एक मान निकाल लेते हैं, 4 10, यह देखो। अब इसमें हम मान निकाल लेते हैं, एक मान कोई निकाल लीजिए, वैसे हम 3 निकालेंगे क्योंकि सबसे छोटे वाले का मान, क्योंकि 10 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट बैटरी, ये दोनों कुल मिला करके धारा ज्यादा देंगी तो इसमें से चली जाएगी। तो हम यहाँ पर I3 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये इधर देना चाहती है और ये दोनों एक दिशा में, तो इधर आएगा। तो हम क्या करेंगे, I3 की धारा इधर है, इसका मतलब सभी बैटरी अगर एक धारा दे रही हैं तो यहीं पर आकर धारा रुकेगी थोड़ी ना,
इसका मतलब कोई न कोई ऐसी बैटरी होगी जिसके अंदर से धारा होकर के इस परिपथ में जाएगी। तो मान लेते हैं 2 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि 4 वोल्ट है तो इस 2 वोल्ट में से धारा होकर के जाएगी। तो इसमें हम पहले I3 का मान निकालेंगे। तो I3 बराबर हो जाएगा, ये I1 मतलब I3 बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। देखो कैसे, अरे भाई इधर करेंगे -I1, इसको इधर करेंगे -I2, माइनस कामा ले लेंगे तो I1 प्लस I2 नहीं आ जाएगा। तो यह हो गया। तो I3 बराबर आ गया कितना, I3 बराबर जो आ गया I3 बराबर आ गया I1 प्लस I2, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस। इसका मतलब जो I3 हमने इस दिशा में माना है, I3 हमने जो इस दिशा में माना हुआ है, I3 किधर होना चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। अब देखो क्या है, अब लिखते हैं बंद पास, बंद पास। अब लिखते हैं अब क्या करेंगे हम, बंद पास, बंद पास कौन, किस बंद पास में देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं यहां से, देख लेते हैं CDABC, सी, यहां से देखो हम इस दिशा में चल रहे हैं, CDABC में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने पर, वोल्टेज नियम लगाने पर, देखो हम कौन सा नियम लगाएंगे, वोल्टेज नियम लगाएंगे। वोल्टेज नियम लगाएंगे तो सी से इधर जाएंगे तो देखो क्या है, इसमें कौन सी धारा, अच्छा इसमें जो भी धारा जाएगी वह धारा कौन सी होगी, I1, क्योंकि जो बैटरी जो जिस प्रकार की धारा देगी वह धारा उसी में ही आएगी। जैसे इसने I1 धारा दिया तो I1 धारा इसमें आएगी, I2 है तो इसमें I2 धारा, इसमें I3 है तो इसमें कौन सी धारा, I3 धारा आएगी। तो लिखते हैं 3I1, फिर इधर, अब हमें बंद पास इसमें देखना है, किस दिशा में देखना है, हम इस दिशा में जा रहे हैं, मतलब सी से है ना, इस दिशा में आ रहे हैं, यानी कि ये चक्र जो हमारा है इस दिशा में जा रहा है। अब इधर से आ रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, ठीक है। तो ये दिशा हो जाएगी माइनस, दिशा क्या हो जाएगी, -2I2। अच्छा वोल्टेज कितना है, इधर आया तो 10, 10 -4, 10 -4, 4 क्यों आया, प्लस से माइनस जा रहे हैं, हम इस दिशा में चक्र देख रहे हैं ना, CDA, तो माइनस से प्लस प्लस, अब प्लस से माइनस तो माइनस, यानी आ जाएगा 3I1 - 2I2 बराबर आ जाएगा 6। यहाँ ध्यान रखना है, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा। बैटरी में अगर देखें तो सेल के अंदर से अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या माना जाएगा, माइनस, मतलब चिन्ह लेंगे कौन सा, माइनस। तो यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको और नहीं कटेगा नहीं अभी। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर पुनः लिखते हैं, पुनः बंद पास, पुनः बंद पास, कौन सा बंद पास, BAFEB, इस तरह से लेते हैं, हम इस दिशा में चलना चाहते हैं, ठीक है, इस दिशा में। तो लिखेंगे BAFE में, इसमें देखेंगे 2I2, इस दिशा में है ना, तो हो जाएगा 2I2, और इस दिशा में आ जाएगा -I3, -1 है तो गुणा करेंगे वही आएगा, बराबर इस दिशा में 4, और हम इस दिशा में जा रहे हैं तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा,
-2, यानी कि 2i2 -i3 = 2। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर आ गया 2। चेक कर लेते हैं, वैसे सही है। 3i1 माइनस विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 2i2 और 4 - 6 बराबर 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। फिर देखो बंद पास BAFEB में इसमें देखेंगे 2i2 -i3 और फिर बैटरी में माइनस से +4 प्लस से -2 घट जाएगा और 2i1 इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं कौन सा, थर्ड। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखो 2 और 3 से क्या हो जाएगा, 3i1 2i2 = 6। इधर क्या है, इसको आगे पीछे कर ले। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और कर देते हैं, i3 की वैल्यू कुछ रख देते हैं ना। i3 बराबर है -i1 + i2। इसको थोड़ा यहाँ फिर से कर देते हैं, क्योंकि अभी इसको इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तब कर i3 की वैल्यू रख देंगे तब, नहीं तो आएगा मान नहीं। अब लिखेंगे इसको, समीकरण 3 नहीं बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे या इसको लिख देते हैं 2i2 -i3 का मान कितना है, i3 का मान है -i1 + i2। ठीक है, यहाँ तक इतना है, i1 + i2। अब देखो क्या हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, और यह हो जाएगा इस तरह से। हम थोड़ा लिख देते हैं इसको। अब यह माइनस माइनस पूरा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है ना, तो हो जाएगा i1 + 3i2 बराबर 2। यह आ जाएगा i1 + 3i2 बराबर 2। अब इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम थर्ड। इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, i1 + 3i2 बराबर 2। ठीक है, अब लिखते हैं, अब पुनः क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने इस तरह से समीकरण बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या है, अब लिखेंगे 2i2 -i3 बराबर 2। ये तो इसको हमने इसमें लिखा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखेंगे तो 2 में क्या है, 3i1 प्लस माइनस 2i2 = 6 और फिर है i1 + 3i2 = 2। अब देखो क्या करना है, अब ऐसी संख्या से गुणा करें। इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं, इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, और इसमें जो गुणा कर देते हैं कितने से, इसमें 1 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 से। ऐसा करने के बाद क्या होगा, 3i1 - 2i2 -2i2 = 6 और 3i1 + 9i2 = 6। अब क्या करेंगे,
ये माइनस 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 घटा देंगे, यह कट जाएगा। अब ये आ जाएगा -7 7i2 और यह आ जाएगा 0। तो i2 बराबर कितना आ गया 0। यानी कि इसका मतलब है कि 4 वोल्ट में धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब 4 वोल्ट ए और बी जो हो जाएंगे एक समान विभव पर होंगे। ठीक है, I2 बराबर 0। अब लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान 1 में रखने पर, अब हम 1 में रखेंगे, एक समीकरण यह है। तो 3i1 - 2i2 बराबर 6। यहाँ पर हम 0 रखेंगे, पूरा 0 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 एम्पीयर। देखो कैसे, यहाँ 2 में 0 रखेंगे, पूरा 0, और 3i1 बराबर 6 आएगा। और i1 का मान निकालेंगे 3 दूना 6। i1 बराबर कितना एम्पीयर आ जाएगा, i1 बराबर 2 एम्पीयर। ठीक है, यहाँ तक i1 बराबर 2 एम्पीयर आ गया। तो हमसे जो पूछा है कि 4 वोल्ट में कितनी धारा होगी, तो यहाँ हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पे, इसलिए 4 वोल्ट के सिरों के बीच विभवांतर, इसलिए V4 ओम, 4 ओम यानी VAB के बीच, V इसने पूछा है, इसने पूछा है VAB, AB के बीच अगर विभवांतर पूछा है तो A और B के बीच विभवांतर में हम देखेंगे इसमें धारा कितनी जा रही है। I2 में धारा कितनी जा रही है, I2 में धारा क्या है, 0 है। तो 4 यह है, यहाँ पर विभव पतन 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा, देखो 4 वोल्ट यहाँ है, इस वाले 2 ओम प्रतिरोध के बीच अगर विभव देखो इसके बीच अगर धारा 0 है तो इसके बीच विभव पतन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि V बराबर होता IR। तो I अगर 0 है तो R टोटल मिलाकर 0 हो जाएगा, यानी V इसके बीच 0 है। इसका मतलब अगर इसके बीच विभव निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो VAB बराबर लिखेंगे IR। तो IR में यह पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, केवल 4 वोल्ट आ जाएगा। देखो हम लिख नहीं रहे, जगह कम है, आपको यह ध्यान रखना है कि VAB कितना वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। VAB कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है, इसमें VAB पूछा था, यही तो है, ठीक है ना। ठीक है, इसको समझा देते फिर से। देखो कह रहा कि इसके बीच कितना होगा। पहली बात तो देख लो, सब किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में पहले जुड़े हुए हैं। सभी किस सेल किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसका मतलब यह हुआ कि अब देखो इसको अच्छे से समझना। अगर यह क्या है, अगर I1 बराबर 2 एम्पीयर, देखो I1 अगर कितना है, 2 एम्पीयर, हम बता दें हर एक पार्ट में हम आपको विभव बता दे रहे हैं। देखो कैसे, I2 अगर 0 है तो बताओ I धारा इसमें बहेगी ही नहीं, तो बताओ इसके बीच क्या विभव पता कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो भी विभव होगा वह किसके कारण होगा, केवल बैटरी के कारण होगा। ठीक है, इसमें भाई विभव पतन है ही नहीं, तो यह केवल 4 वोल्ट की बैटरी के अंदर जो विभव होगा वह होगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे बताओ F और E के बीच कितना विभव होगा, तो इसमें देखेंगे I3 कितना आया, ये निकालना पड़ेगा। I3 जो आएगा, I3 इधर जाने का प्रयास कर रहा, लेकिन हमें किधर जाना, इधर। इसका मतलब बैटरी चार्ज होगी। देखो I3 कितना आया था, माइनस में आया था। इसका मतलब जो हम धारा इधर माने हैं, इधर ना होकर के इधर होगी। इसका मतलब बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, और जो भी I3 का मान आएगा, I1 प्लस I2 का योग आएगा। क्योंकि I2 अगर क्या हो जाएगा, 0, तो I1 कितना आ जाएगा, -2। I1 अगर -2 आ गया, इसका मतलब
इस दिशा में ना होकर के इस दिशा में है, ठीक है। अच्छा, इस दिशा में अगर है तो 2 वोल्ट की क्या हो गई, बैटरी हो गई। 2 वोल्ट बैटरी है और देखो इसके बीच दो, तो आई आर से V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से 2 गुणे 1 बराबर 2 वोल्ट यहाँ पर आ गया, 2 वोल्ट यहाँ हो गया। चूंकि ये इसमें हम धारा भेज रहे हैं, 2 वोल्ट इधर और 2 वोल्ट इधर, यानी बैटरी चार्ज हो रही है तो 2 वोल्ट पहले से और 2 वोल्ट और हमने दे दिया, कुल मिलाकर कै वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट। इससे भी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि डी और सी के बीच कितना विभव होगा, अगर पूछिए आपसे डी और सी के बीच विभव कितना होगा, तब भी आप निकाल सकते हो। देखो पहले देखो इसमें I1 में कितनी धारा बह गई, 2 एम्पियर। इसका मतलब V बराबर आई आर से 3 दूना 6 वोल्ट इसमें हो गया, इसका विभव पतन 6 वोल्ट आ गया। क्योंकि 6 वोल्ट है तो लेकिन ये धारा तो दे रहा ना, माने 10 वोल्ट टोटल बैटरी है, 6 वोल्ट विभव पतन यह हो रहा, तो बचा कितना भाई, 4 वोल्ट बचेगा ना। तो भाई 10 वोल्ट बैटरी है, 3 दूना 6, 6 वोल्ट इसने पतन किया प्रतिरोध ने, और बचा कितना 10 में से 4 वोल्ट। इसलिए सभी का अगर पूछे, डी सी का पूछे तब भी 4 वोल्ट, ए बी का पूछे तब भी 4 वोल्ट आएगा, ई और एफ का विभव अगर पूछे तब भी 4 वोल्ट आएगा मतलब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। अगर किसी का भी पूछे तो आंसर हमारा उतना ही आएगा। फिलहाल हमें इतना ही पूछा था तो हमने इतना ही आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर। अगला देखिए प्रश्न, घबराइएगा मत, अच्छे से पढ़िएगा। मतलब हम इसी जो सवाल हम बता रहे हैं यहाँ पे उसी टाइप के सवाल और भी दे रहे हैं, बस केवल दिशा चेंज करके दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि संलग्न परिपथ में प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। हर एक में पूछा, जैसे इसमें भी पूछा। देखो कैसे, पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट निकालते हैं। यह बैटरी दिशा में करंट देगी, यह किसने कितनी दी, I1। यह बैटरी दिशा में करंट देगी, मान लेते हैं I2 हो गया। यह बैटरी दिशा में करंट दे रही वह I3। यह करंट सब आगे बढ़ेंगे, यह आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से बिंदु E पर बिंदु E पर निकाल लेते हैं क्या, धारा। यानी कि बिंदु ए पर लिखेंगे, बिंदु E पर क्या निकालेंगे, कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा 0 के। तो I3, इसमें कौन धारा, I3 है, तो I3 वैसे तो मान लेते हैं I3, इसको ही मान लें, क्या मान लें, I3 तो चल जाएगा, I1 I2 I3 कोई भी मान लें, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। I3 निकालो, कोई किसी को निकालिए, लेकिन हम ऐसे निकाल दे रहे हैं I3 को, माइनस I1 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो जिससे निकालो। I3 हमने निकाला, I3 निकालिए, हम इसी सेम तरीके से करने का प्रयास करें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, 1। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुनः लिखते हैं। अब देखो ये धारा इधर जाएगी, अब हम चलने का प्रयास करेंगे। अब हम इस दिशा में चलेंगे, इस दिशा में, चाहे जैसे चलिए, लेकिन हम जो चल रहे हैं इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो चलिए हम उस तरीके से देखेंगे, ABCD लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, बंद पास यहां से चलेंगे, AFE में, इसमें चलते हैं, इधर से इधर जाएंगे, रेजिस्टेंस है 1 ओम और I1, यानी हो जाएगा I1 धारा की दिशा में, ठीक है। इधर कोई F और E में कोई रेजिस्टेंस छोड़ो, विपरीत दिशा में जाना, चिन्ह हो जाएगा माइनस I2, अच्छा 2 है, -2I2 हो जाएगा, -2I2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जा रहे हैं बराबर, सेल में देखो, माइनस से प्लस 10, विपरीत दिशा में आए, +से -4, यानी कि I1 माइनस
2I2 बराबर 6। ठीक है, इतना आ जाएगा I1 माइनस 2I2 बराबर कितना आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर बना लेते हैं इसको 2। अब पुनः देखेंगे, अब पुनः 9। अब इसमें लिखते हैं, इसमें देखेंगे बंद पास। अब लिखते हैं बंद पास या लूप, बंद पास या लूप। बंद पास कौन सा देखते हैं, बी ई। चाहे जैसे चलने का प्रयास करें वैसे हम इधर चलते हैं। देखो बड़ी बैटरी ने इधर चल देते हैं, कोई किस दिशा, किसी भी दिशा में चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से चल रहे हैं सी डी ई बी सी में, ई बी सी में इसमें चलेंगे अगर हम, तो इस दिशा में बी से ई की तरफ चलेंगे तो हो जाएगा 2I2, सॉरी इधर हो जाएगा, हम चल रहे हैं सी से ना, ये हो जाएगा I3 हो गया। अब यह हो जाएगा सी, इस विपरीत दिशा में जा रहे हैं, -2I2 हो जाएगा। बैटरी में देखेंगे माइनस से प्लस 13 और प्लस से -4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो I3 का मान कितना माना हमने, -I1 + I2, तो हम यहाँ पर लिखते हैं -I1 + I2 -2I2 और यह हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 9 4 13 9 आ जाएगा, 9 4 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस, ये भी माइनस ये है, यानी -I1 ठीक है, सही तो है ना। हाँ -I1 और फिर -3I2 बराबर 9, या I1 प्लस 3I2 बराबर -9। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेते हैं, 3। ठीक है, तो I1 -I2 ठीक है 6 हो गया। ठीक है 2I2 और -I1 2I2 और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक ठाक है। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब इसको हम समीकरण 1 और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद देखेंगे आगे, I1 -2I2 बराबर 6। इधर देखेंगे, इधर भी है I1 + 3I2 = -9। अब देखो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। इसको घटा दिया, इसको घटाया, यह भी क्या हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह कट जाएगा, यह भी माइनस, यह भी माइनस, -5 कितना जाएगा, -5I2 = ये 9 6 15, तो I3 बराबर -3 एम्पियर। I3 बराबर आ जाएगा -3 एम्पियर आ जाएगा। I3 बराबर I3 कह रहे हैं, I2 बराबर आएगा ना, I2 बराबर आ जाएगा -3 एम्पियर। ठीक है, I2 बराबर आ गया -3 एम्पियर। अब इसमें क्या करना, I2 माने यह बैटरी इस दिशा में धारा ना देकर के किधर धारा देगी, इस दिशा में धारा देगी। ठीक है यहाँ तक। अब लिखेंगे I2 का मान
का मान किस में रखो, किसी समीकरण में रखो, समीकरण 2 में रखने पर I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर रख देते हैं I1 -2 गुणे -3 बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 गुणा गुण प्लस हो जाएगा। I1 बराबर 2 3 6 और 6 - 6 कुल मिलाकर कितना आ जाएगा I1 0। इसका मतलब 10 वोल्ट की बैटरी में कोई धारा नहीं बहेगी। I1 बराबर आ जाएगा 0, यानी 10 वोल्ट की बैटरी में कोई धारा नहीं बह पाएगी। ठीक है, I1 बराबर 10 हो गया। फिर हमसे पूछा I3। ठीक है, I3 कहाँ हो जाएगा, I3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा देख लेना, थोड़ा कैसे लगा यहीं पर देख लेना, यहाँ देख लेना, इधर यहाँ पे। तो I3 अगर निकालना हो, I3 बराबर है, चिन्ह कौन सा है, -I1 + I2, तो इम्प्लाइज दैट I3 बराबर हो जाएगा I1 0, तो I2 का जो भी मान होगा, I2 का मान यानी 3 एम्पियर। I3 बराबर कितने एम्पियर आ जाएगी, 3 एम्पियर आ जाएगी। I3 बराबर कितने एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, यह तो हमारा आंसर। तो कह रहा है तथा धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। देखो विभवांतर के लिए अब आपको बता देते हैं। ठीक है, सेल के सिरों के बीच विभवांतर आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखो कैसे कह रहा है कि सेल के सिरों के बीच विभवांतर माने टोटल विभव कितना होगा, ए और एफ के बीच विभव कितना होगा, बी के बीच विभव कितना होगा, सी और डी के बीच विभव कितना होगा। कैसे देखेंगे, देखो अब पहली बात तो हम धारा I1 धारा कितनी है इसमें समझ लो, इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, जगह नहीं है अब हमारे पास। तो I1 कितनी है 0, I1 0, तो 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर 0। इसका मतलब जब इसके बीच विभवांतर 0 तो ये 10 वोल्ट की बैटरी का जो विभवांतर होगा वही होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे I2 कितना माना गया है, -3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर यानी 3 दूना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट पतन हो रहा है। लेकिन क्योंकि चिन्ह कौन सा है, माइनस चिन्ह, इसका मतलब धारा इधर ना जा करके इधर आएगी। जब धारा इधर आएगी तो इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, 6 वोल्ट या 4 वोल्ट, ये कुल मिलाकर कितना वोल्ट हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, 10 या 10 या इसको इसमें देखो कितना होगा, I3 बराबर 3 है, I3 बराबर 3, तो मतलब यह क्या हो जाएगा 3 × 3 माने I3 माने धारा का मान 3 एम्पियर है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणा तो विभव होगा ना, तो 3 वोल्ट इसमें हो जाएगा। और क्योंकि बैटरी में से इधर धारा निकल रही, इसका मतलब 13 में से 3 वोल्ट का पतन हो रहा है, यानी 10 वोल्ट। इसका भी आंसर 10 वोल्ट आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 10 वोल्ट, इसका भी आ जाएगा 10। इसका मतलब यह समझ लेते हैं समांतर क्रम में विभव समान होता, अगर इसका 10 है तो इसका भी 10, इसका भी 10 निकालने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न, दोनों प्रश्न अच्छे से आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो अच्छे से समझना, इसको फिर से देख लेना। इसमें हमने कैसे इसमें विभव निकाला, अरे भाई I V बराबर IR, I अगर इसका 0 है तो R बचेगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो बैटरी 10 वोल्ट की है तो उसका विभव वही होगा, इस पर विभव नहीं है, शून्य है। इसमें हमने कैसे निकाला, इसमें देखो V बराबर IR, R अगर हमारा 2 है और I2 बराबर है -3, तो -6 वोल्ट। इसका मतलब लेकिन धारा की दिशा इधर है, इसका मतलब माइनस चिन्ह बताता है धारा की दिशा इधर ना होकर किधर है, इधर है। इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही, माने बैटरी अब 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट और मिल रहा है, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या, इस दिशा में धारा जा रही है, धारा किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में धारा जा रही है। अब देखो 1 ओम है तो V बराबर IR से, तो 1 I कितना है, I3 बराबर कितना निकाला हमने, 3 एम्पियर, तो 3 वोल्ट इसका पतन हो रहा, और धारा इस दिशा में, इसका मतलब 13 वोल्ट बैटरी में से 3 वोल्ट का पतन यह हो रहा, बचा कितना बचा 10 वोल्ट। तो वैसे भी जानेंगे समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान मतलब समान होता है। तो इस तरह से
हमने इस तरह से 2 प्रश्न इस टाइप से किए, एक आध प्रश्न और इस टाइप से करेंगे, फिर हम आगे अन्य प्रकार के प्रश्न भी करेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे हमारी 33वीं वीडियो थी, 33 वीडियो नंबर 33 है। और जैसे यह सवाल था वैसे यह भी सवाल था। थैंक यू।